हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों का दूसरा पार्ट जो सप्लीमेंट्री रीडर का जो दूसरा पार्ट है उसको आज पढ़ाएंगे हम। तो कौन सा पार्ट है? द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। आविष्कारक, एक ऐसा आविष्कारक जिसने अपने वायदे को निभाया। अब देखिए पार्ट में हम अगला उसके आगे प्रारंभ करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। ओके, पार्ट 1 में। तो ये पार्ट 2 है। अब देखिए, द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़। एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरियां की। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेड experts in factories and workshops. He made good use of libraries. लाइब्रेरी का उसने खूब अच्छा प्रयोग किया। एंड मेड एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट्स बहुत अपने अपने क्षेत्र में माहिर से फैक्ट्रियों में मिला। एंड वर्कशॉप्स, और दुकानों में भी मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह उनसे प्रश्न पूछता था। लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, और उनसे खूब सीखता था। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों में उसने खूब परिश्रम भी किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड मतलब इसके दौरान, ही मतलब इसी समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब, वह नौकरी से बाहर था, मतलब वो नौकरी नहीं कर रहा था। फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। वाज मतलब थोड़े समय के लिए वो नौकरी से बाहर था, नौकरी नहीं कर रहा था, उस समय की बात है। एंड वाज स्टडिंग विद अ फ्रेंड, और एक मित्र के साथ स्टडिंग मतलब अध्ययन कर रहा था, यहाँ पर नहीं होगा, स्टेइंग होना चाहिए, अपने मित्र के साथ ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, एक कंपनी में उसका मित्र, यह मित्र कार्य कर रहा था। देखिए यहाँ पर स्टडिंग लिखा हुआ है जो कि बुक में रॉन्ग है, यहाँ पर स्टेइंग होना चाहिए। स्टेइंग विद अ फ्रेंड, अपने एक मित्र के साथ ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, यह युवा आदमी एक कंपनी में वहाँ काम कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप सडनली, मशीन अचानक रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, उस समय एडिसन वहाँ पर था। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उसने मशीन को एक नज़र के लिए देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और थोड़े समय में ही उसने उसे बना दिया, मरम्मत कर दी। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम अ गुड जॉब, उस कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स एंड इम्प्रूव्ड लेबोरेटरीज, एडिसन ने अपने पूरे कर्जे को अदा कर दिया और अपने लेबोरेटरी को, अपने प्रयोगशाला को इम्प्रूव किया, मतलब सही किया, सुधारा। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 सालों तक एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने खूब अधिक प्रयोग किए। वन वन एडिशन, वन इन्वेंशन फॉलोड एन अदर क्विकली, एक आविष्कार करता, उसके बाद दूसरा तुरंत आविष्कार होता। एडिसन अर्न फॉर्म मोर फॉर्म एंड मनी, मतलब यहाँ पर होगा एडिसन ने खूब, फेम यहाँ होना चाहिए, FAME, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म लिखा है जो कि गलत है। एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, एडिसन ने खूब अधिक प्रसिद्धि कमाई और खूब अधिक पैसे भी कमाए। इन 1877, 1877 ईस्वी में, ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक मशीन के पर काम कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो आदमी की आवाज़ को निकाल सके। द नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल, ही एक्चुअली मेड वन, ऐसी मशीन को उसने बना डाला। इट वॉज देन कॉल्ड टॉकिंग मशीन, उस समय उसे बात करने वाली मशीन कहा जाता था, उस समय उसे बात करने वाली मशीन कहा जाता था। दैट इज़ द नेम, दैट इज़ द टाइम, यह वह समय था। दैट इज़ द टाइम, यह वह समय था। मतलब वी कॉल द ग्रामोफोन नाउ, यहाँ पर है देखिए, वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, अब हम लोग इस समय उसको ग्रामोफोन कहते हैं। और द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, मतलब उसी साल
उसको वाइट हाउस में, वाशिंगटन में वाइट हाउस में इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, ये उसी हाउस का नाम, उसी घर का नाम है, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन, एडिसन वहाँ गया अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए। टू द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इससे वो पूरी अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। नाउ ही वॉज अ सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वह सफल था और समृद्ध भी था। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट, वो सब इन सभी के लिए अपनी माता की मदद और उनके उत्साह और उनके एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने स्वयं के कठिन परिश्रम पर आभारी था, मतलब ऋणी था। ही ओड मतलब वह ऋणी था। ऑल दिस टू हिज मदर, अपनी माता की मदद के लिए, एंड इनकरेजमेंट और उनके उत्साहवर्धन के लिए, और स्वयं के हार्ड वर्क के लिए, कठिन परिश्रम के लिए। इन मार्च 1878, 18 मार्च में 1878 ईस्वी को ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, वह एक इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू करने लगा। मतलब ही बिगेन टू वर्क, वह कार्य करने लगा, ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, एक विद्युत बल्ब के ऊपर। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, उन दिनों लोग कैंडल्स का मतलब मोमबत्तियाँ और चिराग का यूज़ किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास विद्युत प्रकाश भी नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम द इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने वादा किया उन्हें विद्युत प्रकाश 2 वर्षों में देने के लिए। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने ये कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सभी वैज्ञानिक उस पर हंस पड़े। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि यह असंभव है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, परंतु एडिसन इन सब पर चिंतित नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वो कठिन से कठिन परिश्रम करता रहा। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, वो उसने 1000 एक्सपेरिमेंट किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, परंतु वे सभी असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, परंतु उसने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मुझे अवश्य ही लोगों से किए गए वायदे को निभाना होगा। ही सेड टू हिमसेल्फ एंड वर्कड हार्डर स्टिल, उसने स्वयं से वो कहता और खूब अधिक परिश्रम और ज़्यादा परिश्रम करना उसने शुरू कर दिया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, अब वो समय के अगेंस्ट चल रहा था, रेस कर रहा था, मतलब समय से भी तेज वो कार्य कर रहा था। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1879, और अंत में 1879 ईस्वी में उसने विद्युत बल्ब बना करके सफलता प्राप्त की। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, कम से कम 1200 एक्सपेरिमेंट, मतलब 1200 प्रयोगों को करने के बाद उसने सफलता 1889 ईस्वी में प्राप्त की। ऑन न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर का नव वर्ष का दिन पर 1880 मतलब 1880 ईस्वी को न्यू ईयर के डे पर, एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स, मतलब नव वर्ष चल रहा था, 1880 का समय था। उसने और उनके कार्यकर्ताओं ने एक विद्युत बल्ब अपने लेबोरेटरी में लगाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, उस महान दृश्य को देखने के लिए, उस शानदार दृश्य को देखने के लिए सभी अमेरिका के, ऑल ओवर अमेरिका, संपूर्ण अमेरिका से लोग वहाँ पर आए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, लोगों से किए गए वायदे को एडिसन निभा दिया। ऑन 4 सितंबर 1882, 1882 ईस्वी को, 4 सितंबर के दिन 1882 ईस्वी को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, मतलब पहली बार न्यूयॉर्क जो था वो विद्युत प्रकाश की चमक से चमक रहा था।
एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री, एडिसन ने अपने देश की सेवा की ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उसने 40 युद्ध के समय आविष्कार किए। एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए एक मेडल से उसे सम्मानित भी किया गया। ही इन 1929 1929 ईस्वी को द गोल्डन जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर, मतलब 1929 ईस्वी को गोल्डन जुबली, उसके आविष्कार की, विद्युत बल्ब के आविष्कार की गोल्डन जुबली मनाई गई। वाज सेलिब्रेटेड, मनाई गई इन अ ग्रैंड मैनर, खूब शानदार तरीके से। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसका स्वागत किया। एंड ऑनर्ड हिम एंड एट अ बिग फंक्शन, और एक बड़े से फंक्शन पर उसे सम्मानित भी किया। एडिसन गॉट अप, एडिसन उठा, एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल, एडिसन ने धन्यवाद देने के लिए, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए उठा, परंतु अचानक वह बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड डाइड ऑन संडे, उसकी बीमारी बढ़ती चली गई और संडे के दिन उसकी मृत्यु हो गई। मतलब संडे के दिन सुबह के समय 18 अक्टूबर 1929 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। 10 इस प्रकार से एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन, एक आदमी के महान आदमी और घटनापूर्ण जीवन वाले आदमी की मृत्यु हो गई। उसका जीवन समाप्त हो गया। हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मनुष्य के जीवन को समृद्ध किया और उसे खुशी दी। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, मैं ऐसी किसी भी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जो जीवन को समाप्त करता हो। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उसने ये भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, संसार लंबे समय से अंधकार में रहा है। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उसने ये भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, संसार लंबे समय से मतलब अंधकार में रहा है। आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर, मैं संसार को और अधिक हंसी और मोर डिलाइट और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने वायदे को निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उसका ग्रामोफोन हमारे लिए खूब अधिक हंसी लाता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उसका विद्युत बल्ब हमें और अधिक प्रकाश देता है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश को और संपूर्ण संसार को एडिसन के समान ही और अधिक लोगों की ज़रूरत है। पीपल एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की को उसके इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। तो ये आपका एक पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया है। कौन सा लेसन था? ये था द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये पहला ही लेसन था सप्लीमेंट्री रीडर का। तो सप्लीमेंट्री रीडर हमने आज कंप्लीट कर दिया। इसको आप बार बार दोबारा तिबारा करके देखिए और एक एक लेसन को इसी तरह से कंप्लीट करते चलिए। थैंक यू, धन्यवाद।